नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जेईई मेंस 2024 का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1 फरवरी 2024 के इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है, जो कि हमारे फिजिक्स के वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले कॉन्सेप्ट से है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 4 केजी, तो मास दिया हुआ है बॉडी का, एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स F1 दिया हुआ है 5 आई के प्लस 8 जे के प्लस 7 के एंड F2 फोर्स दिया हुआ है 3 आई के माइनस 4 जे के माइनस 3 के। द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो हमें पता करना है एक्सेलरेशन। देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आपको सिंपल सा एक रिलेशन ये पता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमें अगर एक्सेलरेशन पता करना है तो हमें F अपॉन m पता करना पड़ेगा, ये हमें पता करना है। अब हमें F जो है यहाँ पर दो दिए हुए हैं, तो हमें इन दोनों से पहले F नेट निकालना पड़ेगा, कितना नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है, इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे तीन एक्सिस के अलोंग ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। जो भी आपको एक्सप्रेशन जैसे 5 आई के प्लस 8 जे के प्लस 7 के दिया हुआ है, तो इसमें से 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है x एक्सिस के अलोंग, 5 मैग्नीट्यूड है x एक्सिस के अलोंग, 8 यूनिट मैग्नीट्यूड है y एक्सिस के अलोंग और 7 के ये आपको बताता है कि z एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब देखिए, सिंपली अगर कोई फोर्स होता जो कि एक डायरेक्शन में लग रहा होता, जैसे अगर ये 5 न्यूटन होता और दूसरा कोई फोर्स 3 आई कैप, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर एक और फोर्स लगता 3 न्यूटन का, तो हम इन दोनों को जोड़ देते थे, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 8 न्यूटन। वैसा ही y एक्सिस में भी होगा, वैसे ही z एक्सिस में होगा। अगर कोई माइनस में है, सपोज कि यहाँ -4 जे कैप है, तो इसका मतलब ये नीचे की ओर लग रहा था, तो इस 8 में से वो घट जाएगा। ऐसे ही यहाँ -3 के कैप है, तो ये z एक्सिस में पीछे की ओर खींचेगा, तो 7 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, F1 और F2 को जब जोड़ेंगे तो इनके जो रेस्पेक्टिव आई कैप कंपोनेंट्स हैं, जे कैप कंपोनेंट्स हैं, के कैप कंपोनेंट्स हैं, इनको हमें जोड़ना है, एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 आई कैप प्लस 8 माइनस 4 जे कैप और प्लस 7 माइनस 3 के कैप, तो 7 माइनस 3 के कैप। यहां से सॉल्व करने पे हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, जो कि होगा 8 आई कैप, ये हो जाएगा 4 जे कैप और यहां से हो जाएगा 4 के कैप। एफ नेट आने के बाद हमें सिंपली उसे मास से डिवाइड करना है। मास स्केलर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमें वेक्टर एक्सप्रेशन एक पता चलेगा जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एफ नेट अपॉन एम। तो मास स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सिंपली इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको वो जो 4 है उससे डिवाइड करके जो वेक्टर हमें पता चलेगा, जैसे 8 आई कैप हमें सभी को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, प्लस 4 जे कैप अपॉन 4 प्लस 4 के कैप अपॉन, तो फाइनली सॉल्व होने के बाद ये आपको मिलेगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है या वैल्यू है, जो कि है हमारा ऑप्शन 2 जे कैप के कैप थर्ड वाला। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जेईई मेंस 2024 के 1 फरवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर है, वेक्टर एडिशन और प्लस में हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ से जो एक्सप्रेशन आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।